तो आज देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आशीष धवल टीच। और मैं आज के लिए लेके आया हूँ अध्याय 2, जो कि है ब्रह्मगीत से चयनित कुछ पद, जो कि सूरदास ने लिखा है। इनका जन्म हुआ था 1483 के अंदर और मृत्यु हुई थी इनकी 1563 के अंदर। और इनका जन्म हुआ था दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर। पहले हम चैप्टर पे देखते हैं, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, ये मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो हमारे हरी हरील के लब, इसमें क्या है, बेसिकली गोपियाँ जो है वो कह रही है किससे, उद्धव से, जो कि उनके पास योग का संदेश लेकर आए हैं। उनसे रिप्लाई करती हुई, अर्थात बोलती हुई, जवाब देती हुई बोलती है कि हमारे हरी हरील की लकड़ी, हमारे जो हरि है यानी श्री कृष्ण है, हमारे लिए हरील नामक पक्षी की लकड़ी के समान है। जो कि हारिल नामक पक्षी की ये विशेषता है यहाँ पे कि वो जो अपने पंजों में जो लकड़ी पकड़ लेता है उसको कभी छोड़ता नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल से छोड़ता है। तो हारिल की ये विशेषता बताई गई है यहाँ पे। तो गोपियाँ भी ये बोलती है कि हमारे जो हरि है वो हमारे लिए हारिल नामक पक्षी की लकड़ी के समान है। और वो, हाँ, मतलब हम उनसे दूर नहीं रह सकते, या फिर क्या बोलते हैं, हम भी उनको नहीं छोड़ने वाले। उसके बाद में गोपियाँ बोलती है कि मन वचन क्रम नंदन नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन वचन क्रम यानी हमने मन से, वचन से, वाणी से और कर्म से नंदन मतलब नंद के बेटे, नंद के पुत्र नंदलाल को, अर्थात श्री कृष्ण को हमारे उर यानी हृदय में, दृढ़ करी पकड़ी यानी दृढ़ता से पकड़ रखा है। और जागत सोवत सपने सोतु काना काना जकरी, है ना, हम जागते सोते सपनों में और जब वो सही होते हैं, मतलब उठे हुए होते हैं, तब भी काना काना जकरी, हम काना काना जपते रहते हैं। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों करुई ककड़ी। सुनत ही, सुनने से ही, जोग लगत ऐसो अली, जोग ऐसा लगता है जैसे कि मान लो कड़वी काकड़ी हो। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। गोपियाँ कहती है कि योग नामक ये कौन सी बीमारी लेकर आ गए। सोई व्याधि यानी कौन सी बीमारी हमें ले आए, यानी हमारे लिए लेकर आ गए। देखी सुनी न करी, जिसको ना तो हमने कभी देखा है, ना जिसको हमने कभी सुना है, और ना उसको हमने कभी महसूस किया है। इसके बाद में, यह तो सूरती ने दीजिए जिनके मन है चक्री। इसके बाद गोपियाँ कहती हैं कि ये जो आप योग का संदेश लेके आए हो, ये योग का संदेश उस व्यक्ति को दीजिए जिसका मन चक्रीय, अर्थात इधर से उधर फिरता रहता है, अर्थात श्री कृष्ण को। इसके बाद में गोपियाँ बोलती हैं, हम तो दूहु भांति फल पायो। गोपियाँ बोलती है हम तो दोनों तरफ से, हमको तो दोनों तरफ से फल मिला है, फल मिलेगा, अर्थात दोनों तरफ से हमको लाभ है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातुर जग जस गायो। अगर हमको ब्रजनाथ यानी श्री कृष्ण मिले तो मिल जाते हैं तो हमारे लिए ठीक है, नीको यानी ठीक है, नातुर जग जस गायो, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं, हमारा जग यशगान करा करेगा। कहाँ वे गोकुल की गोपी सब बरहिन लगु जाती। गोपियाँ, कहाँ वे गोकुल की गोपी, मतलब कहाँ वे जो गोकुल की गोपियाँ थी वो सारी की सारी मतलब लघु जाति की थी, बरहिन लघु जाति यानी सारी की सारी लघु जाति की थी, छोटी जाति की थी। और कहाँ वे कमला के स्वामी, यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है कि कहाँ वे कमला के स्वामी, यानी कहाँ वे मतलब लक्ष्मी जी के स्वामी संग मिली बैठी पाती, मतलब गोपियाँ और श्री कृष्ण एक साथ बैठे हुए पाए जाते थे, मतलब बैठे हुए देखे जाते थे पहले, मतलब बैठे हुए रहते थे। निगम ध्यान मुनिधर अगोचर, है ना, क्या बोलते हैं, तप करके मुनिधर, है ना, सारे के सारे जो मुनि थे वो भी, है ना, मतलब खत्म हो गए, अर्थात मिट गए। ते भाई घोष निवासी, और ये तो श्री कृष्ण घोष निवासी, मतलब गोपियों के वहाँ पे निवास करने वाले हुए हैं, मतलब वहाँ पे निवास करते हैं। और ता ऊपर अब सच कह दो मुक्ति कौन की दासी। इसके ऊपर सच कौन सा है और मुक्ति भी किसकी दासी है। मुक्ति कौन की दासी, मतलब मुक्ति किसकी दासी है। जो कथा पालागो उधे ना कहूँ बारंबार। गोपियाँ उद्धव से प्रार्थना करती हुई कह रही है कि जो कथा यानी ये जो योग की कथा है, पालागो उधे यानी हम उद्धव आपके पाँव लगती है, पालागो उधे मतलब हम आपने आपके पाँव लगती है, ना कहूँ बारंबार, बार बार हमें ये नहीं कही, मत कहिए। और सूर शाम तजी और झजे भजे ताकि जन्नी छार,
और जो शूरश्याम अर्थात श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और का भजन करता है उसकी जन्निछार अर्थात उसका जीना या उसका जन्म लेना व्यर्थ है। फिर उसके बाद में बिलक जानी मनहु उद्धव प्यारे, ना बुरा मत मानना, बिलक जानी मतलब बुरा मत मानना, मनहु यानी मन में, उद्धव प्यारे यानी उद्धव प्यारे। गोपियाँ बोल रही है उद्धव से, और वह मथुरा काजल की कोठरी, गोपियाँ उलाहना देती हुई कह रही है कि वह मथुरा काजल की कोठरी यानी वह जो मथुरा है वो काजल की कोठरी, काजल की कोठरी मतलब काजल की कोठरी है। जेव आवत ही ते कारे, और वहाँ से जो भी आता है, जे आवत ही जो आता है, ते कारे यानी वे कारे होते हैं। तुम कारे यानी तुम काले, सफलक सूत कारे, और सफलक सूत यानी जो तुम कारे, सफलक सूत कारे, और कारे मधु भवारे, तुम काले। और क्या बोलते हैं इसके बाद तुम कारे मतलब तुम काले हो, सफलक सूत कारे मतलब अक्रूर जी जो श्री कृष्ण को लेने आए थे वो भी काले हैं, क्योंकि वो उनसे वादा करके फिर श्री कृष्ण को कभी वापस नहीं लेके आए। और कारे मधु भंवारे, और मथुरा से आने वहाँ से आने वाले जो मथुरा से आने वाले जो भंवरे हैं सारे के सारे वो भी काले रंग के होते हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मणिहारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, और इन्हीं के साथ श्री कृष्ण की छवि होती है वो बहुत ज़्यादा उभरती है। कमल नयन मणिहारे, जो कि कमल नयन यानी नीले नेत्रों वाले हैं, नीले नेत्र वाले श्री कृष्ण की छवि इनके साथ ही अधिक उभरती है। मनहु नील मारते काढ़े, जमुना जाए पखारे, मानो की मनहु यानी मानो, नील मारते काढ़े यानी नीले माट यानी मटके से, ते काढ़े यानी निकाल कर, ले जमुना जाए पखारे, और जमुना में जाकर उनको धो दिया हो, जैसे कि जमुना में जाकर उनको धो दिया हो। तागुन श्याम भई कालिंदी, तागुन श्याम भई कालिंदी, उसके गुण से यानी उसको जमुना काले रंग को जमुना में जाके धोने से, श्याम भई कालिंदी यानी काली हो गई, श्याम भई कालिंदी यानी यमुना, शूर श्याम के गुण न्यारे, और शूर श्याम यानी श्री कृष्ण के गुण अलग ही एकदम अनोखे हैं। और अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, श्री कृष्ण जी अब गोपियाँ जो है वो उद्धव से बोल रही है अपनी वीर व्यथा को व्यक्त करते हुए कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, हमारी आँखें हैं वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भूखी है। कैसे रहे रूप रस रची, ये बतिया सुनी रूखी, और कैसे रही ये रूप रस रची यानी श्री कृष्ण के रूप में रची हुई ये बतिया सुनी रूखी मतलब ये बातें दुखी बातें सुनकर। आँखें हरि दर्शन की भूखी, कैस रहे रूप रस रची, ये बतिया सुनी सुखी, श्री कृष्ण के प्रेम रस में रची हुई ये आँखें अब कैसे श्री कृष्ण ये दुखी रूखी बातें सुन के कैसे रहेगी। अब अवधि गणत एकटक मग जोवत, अवधि गणत यानी अवधि यानी टाइम निकालते निकालते यानी अवधि गिनते गिनते उनकी, और एकटक मग जोवत लगातार उस रास्ते को देखते हुए जिससे श्री कृष्ण के आने के मार्ग को देखते हुए, और तब एती नहीं झुकी, तब भी उस टाइम पे भी इतनी नहीं झुकी दुखी हमारी उनकी आंखें इतनी नहीं दुखी। अब इन जोग संदेशन उधो, और अब इन जोग संदेशों से, अब इन जो योग के संदेश सुना रहे हो हमें उन संदेशों से अति अकुलानी दुखी, बहुत ही आकुल सा ये व्याकुलता से दुखने लगी है हमारी आंखें हैं जो। फिर बारक व मुख फेरी दिखाओ, बारक व मुख फेरी दिखाओ मतलब श्री कृष्ण गोपियाँ उद्धव से बोल रही है कि हमें एक बार वो मुख वापस से दिखाओ। दूही यानी दूध, पय यानी पीते हुए, पीवत दूध पय यानी दूध, पय यानी दूध, पीवत यानी पीते हुए, पथुकी यानी पत्तों में, पत्तों के जो दोने थे उसके अंदर दूध पीते हुए उस छोटे से श्री कृष्ण के मुख को हमें वापस दिखाओ कृपया करके। और शूर शिखत हटी नाव चलायो, यह सरिता है सुखी। अब वे उद्धव से कह रही है कि है ना क्या बोलते हैं, तुम जिस नदी में नाव चलाने की कोशिश कर रहे हो वो सरिता है सूखी, वह नदी है वो सूखी हुई है, अर्थात तुम हमें समझाने का प्रयास कर रहे हो तो हम हम आपकी बातों में हारने वाले नहीं है, हम समझने वाले नहीं है, हम श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई है। फिर उसके बाद में निर्गुण कौन देश को वासी, गोपियाँ होती है वो श्री कृष्ण से पूछती है प्रश्न करती है कि आप निर्गुण भक्ति का संदेश दे रहे हो हमें, तो निर्गुण कौन देश को वासी, यह निर्गुण किस देश का वासी है। मधुकर हंसी समुझाए, मधुकर हंसी समुझाए, सौ दे बूझती साँच ना हासी, मधुकर यानी उद्धव जी
हंसी समझाए, हंसी मत समझना। सौंध दे बूझती, कसम खाकर कहती है, या सौगंध देकर बूझती है ना हंसी। हम जो पूछ रहे हैं वो कोई हंसी नहीं है, मतलब मजाक नहीं है। काल है को है जनक, जननी को कहियत। वो उद्धव से पूछती है कि है ना, इसका जनक कौन है, अर्थात इसके पिता कौन है, निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, जननी को कहियत, और इसकी माता कौन है। कौन नारी को दासी, और कौन इसकी पत्नी है और कौन इसकी दासी है। कैसो वरन, मतलब उसका भेष कैसा है, और भेष है कैसो वरन यानी उसके वस्त्र कैसे हैं, यानी वेशभूषा कैसी है, और भेष से कैसो। और वरन यानी रंग होता है, वैसे ही एक तरीके से तो देखें तो उसका रंग कैसा है, और भेष से कैसो, और उसने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं। और के ही रस में अभिलाषी, और कौन से रस में अभिलाषी है, अर्थात कौन से रस में इच्छा रखने वाला है। पावोगी पुनि कियो अपनो जोरे। गोपियाँ उद्धव से कहती है, तुमको अपना किए की भरपाई करनी पड़ेगी, कवोगी गांसी। अगर तुम है ना झूठ कहते हो हमसे कि इसके पिता ये हैं, इसके पिता ये हैं, ये सब कुछ झूठ बोलते हो, तो हम तुमको अपना किया हुआ भोगना पड़ेगा। सुनत मोन हवे दहियो ठगो, और यह सुनते ही जो हवे रहियो ठग्यो, सुनत मौन हवे रहियो ठग्यो। यह सुनते ही जो उद्धव जी थे वो एकदम ठगे हुए व्यक्ति के समान मौन रह गए। सो सूर सभी मतिनाशी, और वे सोचने लगे कि है ना, क्या बोलते हैं, इन सभी गोपियों की मतलब यानी बुद्धि नष्ट हो गई है। फिर उसके बाद में गोपियाँ बोलती है, बिन गोपाल बैरिन भई गुंजे। बिन गोपाल यानी बिना श्री कृष्ण के, बैरिन यानी दुश्मन हो गए, भई कुंजे यानी ये जो हमारे ये जो वन थे वो सारे के सारे, बैरिन भई कुंजे, ये सारे के सारे जो कुंज के वृक्ष थे वो हमारे दुश्मन हो गए। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजे। तब ये लता, जब श्री कृष्ण थे तब ये लता बहुत शीतल लगती थी, मतलब इसकी छाया बहुत शीतल लगती थी। अब विषम ज्वाला की पुंज के समान हमें लगने लगी है। लेकिन वृथा बहती जमुना, और अपने आप बहती जमुना। खग बोलत यानी पक्षियों का बोलना। वृथा कमल फूले अली गुंजे। वृथा कमल फूले यानी अपने आप कमलों का फूलना, ये बहुत ही सुहावना लगता था। फिर उसके बाद में पवन पानी घनसार। पवन यानी हवा, पानी यानी पानी, और घनसार यानी जो मतलब वहाँ की छाया है। संजीवनी दधिसूत किरण यानी चंद्रमा की शीतल किरणें। भानु भई बुंजे, सारी की सारी सूर्य की तेज किरणों के समान हो गई है। ये उद्धव, अरे उद्धव, कहियो माधव सो कहना, श्री कृष्ण से कहना। कहियो माधव सो यानी श्री कृष्ण से कहना कि श्री कृष्ण से कहना कि कहियो माधव सो यानी श्री कृष्ण से कहना कि विरह करद करी मारत लुंजे। और ये जो विरह रूपी, मतलब हमारे लिए विरह रूपी क्या है, तलवार है, वो हमको मार मार के छल्ली कर रही है, मतलब बहुत दुख दे रही है, विरह नहीं सहा जा रहा है उनसे। तो सूरदास प्रभु को मग जोवत। सूरदास प्रभु को मग जोवत यानी सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को मग जोवत, आखिया भाई बैरन भाई गुंजे। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को मगजोवत यानी गोपियाँ श्री कृष्ण के जो आने का मार्ग था उसको देखते हुए आँखियाँ बैरन भई गुंजे, और उनकी आँखें जो है वो गुंजे नामक फल के समान हो गई है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारी मतलब अपलोडेड यूट्यूब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स यू।